जय हिंद स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा ICAR टेक्नीशियन का जो री एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई से शुरू हो चुका था और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कल यानी कि 10 जुलाई के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो जिन भी स्टूडेंट का पेपर आने वाली शिफ्टों में है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए पेपर एनालिसिस पर आधारित GK GS के प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो जो भी स्टूडेंटों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है वो इसको ज़रूर देखें। एक बात और बता देता हूँ, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नहीं है, टॉपिक है पूरा प्रमुख बांध और नदियाँ। तो महत्वपूर्ण बांध और नदियों को मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। प्रश्न आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जो टिहरी बांध है वो है भारत का सबसे ऊंचा बांध। और सबसे लंबा बांध की बात करें, ठीक है, ऊंचा तो कौन हो गया? टिहरी। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बनाया गया है। इन दोनों फैक्टों को आप याद करें कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध कौन सा है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर बनाया गया। बांकड़ा नांगल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर बनाया गया है। नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बना हुआ है और जो कि कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। इडुक्की बांध केरल में है और पेरियार नदी पर बनाया गया है। प्रश्न आता है कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? केरल में है। और इडुक्की बांध भी कहाँ पर है? केरल में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में बनाया गया, कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। और सिवाना समुद्रम बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। प्रश्न आता है कि सिवाना समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? जलप्रपात। तो सिवाना समुद्रम जो जलप्रपात है वो भी आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बांध थे, उनके राज्य थे और उनकी नदियाँ थी। जो मैंने आपको बताया कि सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, उत्तराखंड में बना हुआ है। और सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बनाया गया है। तो इन सब बांधों को आप याद करें, एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा। अगला प्रश्न जो है वो है संविधान की किस अनुसूची में क्या है, यानी कि अनुसूचियों से आपके प्रश्न उठाए गए हैं। अब भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची में लिखा है देश और 28 राज्यों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है? दूसरी अनुसूची में लिखा है वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? शपथ संबंधी उल्लेख। चौथी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। कौन सी अनुसूची में है? पांचवी अनुसूची में। तो देखो, पहली अनुसूची में क्या है? देश है और देश के 28 राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन, यानी कि जो भी कर्मचारी होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके वेतन भत्ते और पेंशन किस में है? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में है शपथ संबंधी उल्लेख कि शपथ कौन दिलाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है, राज्यपाल को कौन दिलाता है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। कौन सी अनुसूची में है? पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची की बात करें तो असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन कौन सी अनुसूची में है? छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है? सातवीं अनुसूची में। याद रखें, ये जो प्रश्न है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है? सातवीं अनुसूची में।
22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। भूमि सुधार संबंधी उल्लेख किसमें है? 9वीं अनुसूची में। तो देखो, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन 6ठी अनुसूची में है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में है। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनु में है। और भूमि सुधार संबंधित जो बातें हैं वो आपके कौन सी अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में लिखी हुई है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो दल बदल संबंधित प्रावधान किसमें है? 10वीं अनुसूची में। आपका जो सीआरपीएफ का पेपर था इसमें इस प्रश्न को पूछा गया था कि दल बदल किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। पंचायतों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। और नगर निकायों का प्रावधान किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। तो टोटल जो 12 अनुसूची थी वो हमने यहाँ पर एक एक करके देखी। तो आई होप ये अनुसूचियों का जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा। इन फ्यूचर आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो आप प्रश्न गलत नहीं करके आओगे। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इस बात को भी आप याद रखें। संघ सूची और राज्य सूची का जो ये जो सूचियां हैं दोनों कहाँ से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संघ सूची और राज्य सूची कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो 12 अनुसूची देख ली, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है ये देख लिया, संघ सूची और राज्य सूची कहाँ से ली गई है ये हमने यहाँ तक देख लिया है। अगला है प्रमुख संविधान संशोधन। यहाँ से भी आपके बार बार लगातार कंटिन्यू एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 61वां संविधान, अब देखो 42वां संविधान संशोधन सबके याद है, 44वां सबके याद है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि मैं जो स्टूडेंट हैं उनका फालतू में टाइम ख़राब करना नहीं चाहता हूँ। तो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधनों को यहाँ पर रखा है। 61वां संविधान संशोधन कब का है? 1989 का। और इसमें क्या हुआ था? सीधा सीधी ये हुई थी कि जो मतदान की आयु है 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। किसमें? 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1989 में। 65वां संविधान संशोधन जो कि 1990 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? एससी और एसटी के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। देखो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन जब किस्मत ख़राब होती है तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेता है कि एससी और एसटी के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 65वें संविधान संशोधन 1990 में। अगला प्रश्न है 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या हुआ था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। किसमें? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन ये भी कब हुआ? 1992 में। इसमें क्या हुआ? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान में एक नए भाग 9 को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि 11वीं अनुसूची में क्या है? जो पंचायती राज का उल्लेख है किसमें है? 11वीं अनुसूची में। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और एक नया भाग जोड़ा गया 9, 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। अगला है 86वां संविधान संशोधन 2002। तो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें है? 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये बात कही गई। 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, देखो इस बात को भी आप याद रखना, ये जो मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक का, ये कौन सा मौलिक अधिकार है? 11वां मौलिक अधिकार है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, इसको आप याद रखें। प्रश्न आ सकता है कि ये कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन में, और बाकी के जो 10 हैं वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में। किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू किया गया था। कब? 101वां संविधान संशोधन 2016 में।
अगला है 104वां संविधान संशोधन 2020 में। तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दी गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को भी हटा दिया गया। ये सब काम किसमें हुआ? 104वां संविधान संशोधन 2020 में। क्या क्या हुआ? एससी और एसटी के लिए जो सीटों की समाप्ति की समय सीमा है 70 साल से बढ़ाकर कब की गई? 80 साल की गई। और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को भी हटा दिया गया। किसमें? 104वां संविधान संशोधन 2020 में। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे। इसमें हमने देखा प्रमुख संविधान और संशोधन, प्रमुख अनुसूचियाँ देखी और देखे प्रमुख राज्य और नदियाँ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ से PDF मिल जाए।